2022 में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सार्थक गोयल और आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा ऐसी 15 बुक्स के बारे में जो आपको 2022 में अपनी लाइफ की सक्सेस के लिए, अपने ड्रीम्स के लिए, अपने गोल्स के लिए, आप जो भी करना चाहते हैं, आपको वो बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बुक्स जिनके बारे में मैं आज आप लोगों से बात करूँगा, ये बुक्स मैंने बहुत सारे कंपोनेंट्स को ध्यान में रखते हुए बनाई है, क्योंकि इन बुक्स ने मुझे स्पेशली मेरे स्पिरिचुअल लेवल, मेरा फाइनेंशियल लेवल, मेरे रिलेशनशिप्स, इन सब में मुझे बहुत हेल्प की है। तो मैंने कुछ बहुत बुक्स बहुत इंपॉर्टेंटली, बहुत वाइजली तरीके से आप लोगों के लिए चूज़ की है। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि हर एक बुक जो है इसमें उसका एक अपना अलग एक्सक्लूसिव पार्ट है हमारी इस लाइफ में रोल प्ले करने के लिए। तो गाइस, आज की हमारी सबसे पहली बुक है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। इस बुक ने मेरी लाइफ में एक बहुत डीप इम्पैक्ट क्रिएट किया है और इस बुक को मैं कई बार मैं बीच में आके ज़रूर उठाता हूँ, क्योंकि इस बुक का हर एक पन्ना ऐसा लगता है गोल्डन वर्ड्स में लिखा है। क्योंकि इस बुक में हम लोगों को बताया जाता है कि हाउ टू हैंडल पीपल, हाउ टू मेक देम लाइक यू, ओके, हाउ टू आप उनसे किसी भी चीज़ के बारे में येस कैसे बुलवा सकते हैं। देखिए, ये कोई डार्क साइकोलॉजी की बुक नहीं है, बट इस बुक में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको एक बहुत ही अच्छा लीडर बनाने में आपकी बहुत हेल्प करेगी। यू कैन लीड विद कॉन्फिडेंस व्हेन यू रीड दिस बुक, ओके। दिस बुक इज़ डेफिनेटली नॉट अबाउट कि आप इसमें जो लिखा है वो आप एक नेगेटिव सुपर पावर्स की तरह यूज़ करें। अगर आप एक बहुत ही अच्छे सेल्स एग्जीक्यूटिव बनना चाहते हैं, या मैं बोलूँ आप एक बहुत सक्सेसफुल बिजनेस रन करना चाहते हैं, या आप टॉकिंग स्किल सीखना चाहते हैं, उसके लिए ये बुक मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा। और हमारी दूसरी बुक है द साइकोलॉजी ऑफ मनी। तो गाइस, इस बुक में हम लोगों को बहुत स्पेसिफिकली अपने फाइनेंसेस यानी अपने पैसा वगैरह को हमें हैंडल कैसे करना है उसके बारे में बताया। जैसे कि इसमें बहुत बड़े बड़े लोगों की केस स्टडीज़ है कि कैसे किसने एक बहुत छोटे से अमाउंट में एक बहुत बड़े अमाउंट में उसको कन्वर्ट किया है बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ कंपाउंडिंग, ओके। कई लोगों ने जिनके पास बहुत पैसा था वो ज़ीरो पे कैसे आ गए। तो गाइस, इसमें दोनों तरीके की बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडीज़ दी हैं, ओके। ये बुक हमें एक सेंस ऑफ इनफनेस डेवलप करने में हेल्प करती है कि इतना पैसा बहुत है, हमें लालची नहीं बनाती और हमें पैसे के लेके कुछ गलत स्टेप लेने के लिए, दिस बुक इज़ एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग इफ़ यू वांट टू लर्न टू हाउ टू हैंडल योर फाइनेंसेस और आप पैसे को एक नए नज़रिए से किस प्रकार देख सकते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं हम लोग अपनी तीसरी बुक पे, विच इज़ द न्यू रूल्स ऑफ बिजनेस। ओ माय गॉड गाइज, ये बुक मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि अभी जब मैं अपना बिज़नेस को लेवल अप करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं उसको एक नए लेवल पे लेके जा रहा हूँ, तो उसी समय ये बुक मेरे हाथ लगी थी बैंगलोर के एयरपोर्ट पे। और गाइज, ये बुक इतनी अच्छी है बिकॉज इस बुक में ऐसी चीज़ें लिखी हैं कि अगर आप एक एंटरप्रेनर है या आप एक बिजनेसमैन है, ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजीज़ आप अपने बिजनेस में इम्प्लाई कर सकते हैं जो आपको नेक्स्ट 5 ईयर्स तक आपको ट्रेंड में ही रखेगी, आप कभी भी आउटडेट नहीं होंगे। इस बुक में हमें मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ के बारे में बताते हैं कि हाउ कैन यू लेवल अप योर बिजनेस। बड़ी बड़ी कंपनीज़ की केस स्टडीज़ हैं, जैसे नोकिया हो गया, सैमसंग हो गया, आईफोन हो गया। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल। ये बस 1% है उस बुक में जो लिखा है। इतनी डीप में लिखी है ये। एक इंडियन ऑथर इतने बड़े लेवल पे इतनी ज़बरदस्त चीज़ लिख सकता है, ये बुक पढ़ने के बाद ही मुझे समझ में आया है। तो गाइस, आज की हमारी चौथी नंबर की बुक है इकिगाई। देखिए, इस बुक के बारे में मैं बहुत कुछ सुन रहा था, मैंने बोला चलिए आइए इस बुक में आखिर देखते हैं है क्या। तो गाइस, इस बुक में इतनी ज़बरदस्त, देयर आर सो मेनी थिंग्स विच वी नो, लेकिन हमें पता नहीं होता ये हमें पता है, ओके। ये मैंने क्या बोला, बट इट मेक सेंस कि कई चीज़ें हमारी सामने होती हैं जो हमें दिखती नहीं, ओके। जैसे हमें पता ही नहीं होता कि एक्चुअली हमारा पैशन क्या है। तो ये बुक हमें बहुत अच्छी से हेल्प करती है हमारा पैशन ढूंढने में, ओके। अगर पैशन हाथ लग जाते तो पैसा तो बाद में बाय प्रोडक्ट की तरह आता है। सो लाइक दिस बुक हेल्प्स यू टू फाइंड योर पैशन, ओके, हाउ टू गेट इनटू द फ्लो स्टेट व्हाइल यू आर वर्किंग, हाउ टू लिव अ लॉन्ग एंड अ फुलफिलिंग लाइफ, ओके। इस बुक में लॉन्जिविटी मीन्स लोगों के बारे में बताया कि कैसे कुछ लोग 100-100 साल तक जीते हैं। तो गाइस, उसके लिए अगर मैं बोलूँ तो ये बुक बहुत ही अच्छी है, आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए कि विच इज़ योर फैक्टर ऑफ हैप्पीनेस, दिस इज़ व्हाट दिस बुक सेज। तो गाइस, ये बुक आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। बहुत बड़ी लंबी बुक नहीं है, बट बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है। सो गाइस, नेक्स्ट बुक है हमारी द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी, ओके।
ये बुक रॉबिन शर्मा ने लिखी है, हु इज़ एन इंडियन ऑथर हु लिव्स इन अमेरिका। ये बुक बहुत ही एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है एक ऐसे लॉयर के बारे में जो अपनी लाइफ में इतना सक्सेसफुल होता है, उसके पास बंगला, गाड़ी, फरारी सब कुछ होता है, बट वो कैसे एक बार उसे जब वो अपनी लॉ की प्रैक्टिस कर रहा होता है उसे कोर्ट में एक हार्ट अटैक आ जाता है। उसके बाद वो इंडिया जाता है। इंडिया में वो ऐसी नई ट्रिक्स सीखता है यहाँ के साधु और संतों से जब वो कुछ टाइम बाद वापस अमेरिका जाता है तो वहाँ पे लोग उसे पहचान ही नहीं पाते हैं, क्योंकि वो अपनी उम्र से बहुत ज़्यादा छोटा लगने लगता है। लाइक ही बिकेम यंग अगेन बाय फॉलोइंग दोज प्रैक्टिसेस। तो गाइज ये जो बुक है द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी, अगर आप एक बहुत हेक्टिक वर्क रूटीन में रहते हैं, ओके, या आप अपनी लाइफ में कुछ एक बहुत बड़े रिजल्ट्स डेफिनेटली एक्सपेक्ट करते हैं, तो आपको ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए, द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी। ये बुक मैंने बहुत इस रॉबिन शर्मा सर की बहुत ख़ास बात ये है कि ये हमें एक्चुअली जब हम लोग इनकी बुक पढ़ते हैं तो हमें साइमल्टेनियसली कुछ ना कुछ चीज़ें इमेजिन होती रहती है। एक्चुअली इससे काफ़ी सारे ऑथर्स हैं, बट दिस बुक रियली डज द जॉब। सो गाइज आज की हमारी नेक्स्ट बुक है सिद्धार्था, जो अभी तो मैंने अपने एक फ्रेंड को दी है वो बुक पढ़ने के लिए, बट मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ। उस बुक ने मेरे को बहुत ही हाई लेवल पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग दी, क्योंकि उस बुक की बेसिक स्टोरी ये है कि एक राजा का लड़का होता है जिसको अपनी लाइफ के आंसर्स ढूंढने होते हैं। उसे जानना होता है कि मैं इस धरती पे क्यों हूँ, और भी बहुत सारी चीज़ें वो ढूंढ रहा होता है कि यार ये होता है तो ये कैसे होता है। तो वो अपने इतना बड़ा राजपाट अपने पिताजी का, अपने जो राजा होते हैं वो सब राजपाट छोड़ के निकल जाता है सड़क पे, गरीब बनता है। फिर इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी जो आपकी लाइफ के बहुत सारे आंसर्स आपको ज़रूर देगी। उसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, तो अगर आप देखना चाहें तो आप डेफिनेटली देखिए, वो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सो गाइज हमारी नेक्स्ट बुक है चाणक्य नीति। मैं चाणक्य का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, ओके, बिकॉज हिज स्ट्रैटेजीज आर अमेजिंग, द वे ही थिंक्स। उन्हें अर्थशास्त्र की विद्या के एक बहुत बड़े शिक्षक रहे हैं चाणक्य, जिन्होंने एक छोटा सा लड़का चंद्रगुप्त, उसको उसकी माँ से लेकर अखंड भारत अभियान को एस्टैब्लिश किया था। तो गाइज उनकी चाणक्य नीतियों पे ये किताब है। इस बुक की सबसे बड़ी खासियत ये है कि अक्सर हम लोग अपनी लाइफ के कुछ ऐसी सिचुएशंस में पहुंच जाते हैं जहां पे हम लोग फंस जाते हैं, ओके, या हम लोग स्टक हो जाते हैं, या हम लोग सोसाइटी से परेशान हो जाते हैं। तो इस बुक में हम लोगों को उन्होंने इतनी अच्छे से बताया है चाणक्य नीति, उसको इस ऑथर ने मॉडर्नाइज किया है। द सेम चाणक्य नीति, उसको उन्होंने आज का मॉडर्न चीज़ के साथ प्रॉपरली ब्लेंड किया है, और हमें उन सिचुएशंस में क्या करना है वो सल्यूशन फाइंड करने में हेल्प करते हैं। हमारे पास हो सकता है एक प्रॉब्लम है, हमारे पास उसको सॉल्व करने के लिए एक अप्रोच है, बट जैसे हम लोग ये बुक पढ़ते हैं तो हम लोगों को और एक अप्रोच मिल जाती है जो कि कई ज़्यादा वाइज होती है। तो गाइस हमारी नेक्स्ट बुक है द लाइफ अमेजिंग सीक्रेट, जो कि एक बहुत ही फेमस सेलिब्रिटी ने लिखी है, जो कि एक मॉन्क है जिनका नाम है गौर गोपाल दास। इन्होंने इस बुक में एक बहुत ही प्यारा एसेंस दिया है लाइफ का, कि लाइफ में हम क्या होता है। एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए बहुत अच्छी बुक है, नॉट ओनली स्पिरिचुअल बट एक्चुअली इस बुक में उन्होंने डिस्कस किया है कि कैसे एक बहुत बड़ा करोड़पति होता है मुंबई का, वो अपनी लाइफ में इतना पैसा होने के बावजूद भी कई सारी डिप्रेशन कई चीज़ें फेस कर रहा होता है। तो गौर गोपाल दास जी उनको लेसन्स देते हैं लाइफ के, उस बारे में ये बुक है। और ये बुक इतनी डीप और इंटरेस्टिंग है कि आपको बहुत हाई लेवल तक इसकी रिलेटेबिलिटी लगेगी और आपको बहुत ही ज़बरदस्त लगेगी, क्योंकि इसमें बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के सल्यूशंस दिए हैं और बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स के भी दिए हैं, जिसमें हम लोग स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, फैमिली की बात करते हैं, फ्रेंड्स की बात करते हैं, वी हैव एवरीथिंग। सो मैं बोलूँगा कि ये बुक आपको नॉट ओनली स्पिरिचुअली हेल्प करती है, बट आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स और आपको किसी भी प्रकार के डिप्रेशन से दूर रखने के यू कैन फेस लेजिटली एनी प्रॉब्लम आफ्टर रीडिंग दिस बुक। हु विल क्राई व्हेन यू विल डाई बाय रॉबिन शर्मा अगेन। रॉबिन शर्मा सर का मैं फ़ैन हूँ, ठीक है। ये बुक हमें ऐसे छोटे छोटे लेसन्स, आप विश्वास नहीं करेंगे, मुझे पता भी नहीं था कि कोई बुक इस तरीके से लिखी जा सकती है, कि उन्होंने छोटे छोटे 1 पन्ना 1.5 पन्ना इतने छोटे छोटे लेसन्स लिखे और इतने डीप लेसन्स लिखे हैं। एक एक कॉम्पोनेंट हमारी लाइफ का, उस एक एक कॉम्पोनेंट को उन्होंने पकड़ के
हमें रिवॉल्व करके हमें क्या करना है, द टाइटल इटसेल्फ, हु विल क्राई व्हेन यू विल डाई, एक बहुत गहरा टाइटल है कि आप अपनी लाइफ में ऐसा कौन सा, इस दुनिया पे ऐसा कौन सा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, आपकी लाइफ का क्या पर्पस है, ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में इतनी गहरी बात है ना मेरे दोस्त, कि मैं ये बुक कोई भी अगर बिगिनर रीडर है तो मैं उसको ज़रूर सजेस्ट करूँगा। ओके, तो आपको ये बुक द हु विल क्राई व्हेन यू विल डाई बहुत इजी टू रीड है, इसीलिए आपको ये बुक तो ज़रूर पढ़नी चाहिए। अगर आप रीडर नहीं है तो फर्स्ट बुक ऑफ योर्स शुड बी दिस बुक, आई एम श्योर अबाउट इट। तो भाई सबसे ज़बरदस्त, द जाइंट इन द रूम, द टूल्स ऑफ टाइटन्स बुक। ओके गाइज, ये बुक बहुत खास है क्योंकि इस बुक में दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स, ग्रेट पर्सनालिटीज़ जिन्होंने बहुत हाई इन्फ्लुएंस क्रिएट किया है इस दुनिया में, उन लोगों के इंटरव्यूज़ के द्वारा इस ऑथर ने छोटी छोटी चीज़ें, खाते क्या है, सोते कब है, उठते कब है, क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, क्या ट्रिक्स अपनाते हैं अपनी लाइफ में, एक एक छोटी छोटी चीज़ के नोट्स बनाए इस ऑथर ने। ये बुक जितनी बड़ी आपको दिख रही है उतनी बड़ी है नहीं। इस बुक में बड़े बड़े लोगों के छोटे छोटे लाइफ के सीक्रेट लेसन्स हैं जो आपको ज़रूर पढ़ने चाहिए। रॉबिन शर्मा, अगेन इट इज़ द 5 AM क्लब गाइज। ये शायद सेकंड बुक थी जो मैंने पढ़ी थी और इस बुक ने मेरा वो इंटरेस्ट डेवलप किया। ये बुक मैंने रेलवे स्टेशन पे ख़रीदी थी, मैं सूरत जा रहा था, उतर के चाय पी रहा था कहीं पे, मैंने बोला चलो ये बुक पढ़ के ही देखते हैं। और इस बुक में बेसिकली लिखा है कि इफ़ यू वांट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स इन योर लाइफ यू नीड टू परफॉर्म एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ इन अ सिंपलर मैनर। ओके, तो गाइज देखिए, कई बार ऐसा होता है कि मैं ब्रीफ में बता देता हूँ कि हम लोग बचपन में कई सारे ड्रीम्स देखते हैं, बट धीरे धीरे हमारे उन सपनों पे मिट्टी, एक्सपेक्टेशन, सोसाइटी, सबका एक प्रकोप हो जाता है और हम लोग उन सब के बारे में भूल जाते हैं। इस बुक ने मुझे मेरे ड्रीम्स अवेकन करने में बहुत हेल्प की है। छोटी छोटी एक्टिविटीज़ कि आप इस समय ये कर सकते हैं, जिससे आप हाईली प्रोडक्टिव होकर अपना कोई भी ड्रीम और गोल ज़रूर अचीव कर सकते हैं। तो गाइज़ ये बुक मैं आपको 110% रिकमेंड करूँगा, ठीक है। आप इस बुक को ज़रूर पढ़िए बिकॉज़ आपको ना ही ये हेल्प करेगी लाइफ में सक्सेसफुल होने में, बट सुबह उठने में भी। एक्चुअली इस बुक को मैंने इसीलिए परचेज़ किया था ताकि मैं सुबह उठना सीख जाऊँ। आप मेरी बात नहीं मानेंगे कि मैं इस बुक का पढ़ने के फर्स्ट डे से ही मैं सुबह 5 बजे उठने लगा था। अभी रिसेंटली मेरा शेड्यूल थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा काम आ गए, तो मुझे रात को ही टाइम मिलता है करने का। सो मैं उसको बहुत ही जल्दी चेंज कर लूँगा, ये मेरा एक आपसे कमिटमेंट है। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट किताब की ओर, विच इज़ यू कैन विन बाय शिव खेड़ा। दोस्तों, इस बुक की मैं जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है। मैं हर बुक के लिए यही बोलता हूँ क्योंकि मैंने इन बुक्स को आपके लिए बहुत ख़ास तौर पे चुना है। ओके, ये फर्स्ट बुक है जो मैंने ख़रीदी थी अपने लिए पढ़ने के लिए। और गाइज़ मैं बताऊँ, ये एक बुक नहीं है, ये आपको लाइफ के, आपको बड़ा सा गोल सेट करके आप उसे तोड़ मरोड़ के छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके कैसे 100% अचीव कर सकते हैं, ये बुक बिल्कुल उस बारे में है। ये मेरी फर्स्ट बुक है जिसने मुझे एक्चुअली बुक्स की लत लगवा दी और मैं इस बुक की जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है। इस बुक ने बेसिकली मुझे एक विश्वास दिया कि मैं जो भी चाहता हूँ लाइफ में, मैं वो चीज़ें 100% अचीव कर सकता हूँ, नो मैटर वॉट। सो गाइज, आपको यू कैन विन मैं तो बोलूँगा ज़रूर पढ़नी चाहिए क्योंकि इस बुक ने मुझे मेरे डिप्रेशन से बाहर निकाल दिया था और मुझे एक नया आदमी बना के छोड़ा था इस बुक ने। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। मुझे मेरे एडिक्शंस छोड़ने में इस बुक ने बहुत हेल्प की थी क्योंकि मैंने जैसे एडिक्शन छोड़ा ये बुक पढ़नी शुरू कर दी, तो मुझे बाहर निकाल लिया उस बुक ने। सो गाइस, द नेक्स्ट बुक ऑन आवर लिस्ट इज़ एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग। ये एक बहुत ही अच्छी बुक है। हम लोग अक्सर सोचते हैं कि एटीट्यूड मतलब जो हम दुनिया को दिखा सकते हैं। इस बुक को पढ़ने के बाद मुझे पता चला एटीट्यूड ये नहीं है जो आप दुनिया को दिखा सकते हैं। एटीट्यूड ये है कि आप दुनिया को कैसे देखते हैं और ख़ुद को कैसे देखते हैं। गाइस, इस बुक में हम लोगों को ऑथर ने ये चीज़ें बहुत अच्छे से बताई हैं कि कैसे आप लोग अपना एटीट्यूड पॉजिटिव मेंटेन रख सकते हैं, भले ही सिचुएशन कितनी भी नेगेटिव हो, और बस वही पॉजिटिव एटीट्यूड आपको लाइफ में कहीं से कहीं और भी लेके जा सकता है। सो गाइज, एटीट्यूड कितना इंपॉर्टेंट है इस बुक ने मुझे सिखाया। और कहीं ना कहीं जब हम लोग गुस्से में रॉन्ग डिसीजंस लेते हैं, हमारा एटीट्यूड या कैरेक्टर ख़राब हो जाता है,
इस बुक ने मुझे एक पैरेलल माइंड डेवलप करने में हेल्प किया कि कैसे मैं उसी समय वाइजली सोच सकता हूँ और एक ज़्यादा अच्छा लॉजिकल एक्शन ले सकता हूँ अपनी लाइफ में बिना घबराए। सो गाइस देखिए, बेस्ट सेलर्स की ही हम लोग बात कर रहे हैं, उसी में एक नेक्स्ट बुक आती है द टिपिंग पॉइंट। आप सोच नहीं सकते हैं कि ये बुक आपकी एक ऐसी दृष्टि बना देता है इस दुनिया को देखने की, बिकॉज इस बुक में हम लोगों को एक्चुअली बताया कि कैसे बड़े बड़े ब्रांड्स ट्रेंड सेट करते हैं। किस चीज़ के बारे में हम लोगों को बताया इसमें कि जिस तरीके से एपिडेमिक्स, जैसे अभी हमने देखा कोरोना कैसे फैल गया एक आदमी से दूसरे से हज़ारों लाखों करोड़ों, उसी तरीके से कैसे ये दुनिया ट्रेंड्स पकड़ती है, उसको बोलते हैं द टिपिंग पॉइंट। कैसे एक व्यक्ति पूरी दुनिया की सोच बदल सकता है, इस बारे में है ये बुक। ओके, तो द टिपिंग पॉइंट भी इतनी ज़बरदस्त बुक है कि आपको अगर आप एक मार्केटिंग के इंसान हैं तो, या आपका एक खुद का ब्रांड है, तो आप कैसे उसको एक अलग हाइट्स पे ले जा सकते हैं बस लोगों की साइकोलॉजी से हल्का फुल्का खेल कर। सो गाइस, हमारी लास्ट बुक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फोकस ऑन योर ड्रीम्स। इस बुक का नाम ही इस बुक के बारे में सब कुछ बता देता है। बेसिकली हमारा कैसा कोई भी ड्रीम है, हम लोग उसको कैसे अचीव कर सकते हैं। यू कैन विन का एक छोटा पार्ट है ये बुक, मैं ऐसा बोलना पसंद करूँगा। ओके, एनीथिंग यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ, डेफिनेटली यू विल गेट इट बाय फ्यू स्टेप्स जो इस बुक में हम लोग पढ़ते हैं। ओके, सो गाइज, फोकस ऑन योर ड्रीम्स भी आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। बुक्स की लिस्ट देखिए बहुत लंबी है गाइज, बट आपको एक तरीके से आप शुरू करिए और मैं आपको बता रहा हूँ, आप जो चाहते हैं आपको वो मिल सकता है। बुक्स आपको कभी भी डिप्रेस नहीं होने देंगी, ये बेस्ट बात है बुक की। दे ऑलवेज कीप यू अलाइव ब्रो, सो यू शुड स्टार्ट रीडिंग बुक्स एज सून एज पॉसिबल। मैं जानता हूँ वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है गाइज। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये लिस्ट अच्छी लगी होगी, और मेरे पास कम से कम 50 बुक्स पढ़ी हैं जिनको मैं आपके सामने रिव्यू कर सकता हूँ और रिकमेंड कर सकता हूँ। तो गाइज़, मैं ऐसे ही टॉपिक्स पे वीडियोस बनाता रहता हूँ। मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, नया यूट्यूबर हूँ, बहुत अच्छा लगता है अगर मुझे थोड़ा सा भी सपोर्ट मिलता है। तो गाइज़ चलिए, आज के लिए बस इतना ही, बाय।